तरवर सरवर शब्द जन चौथे वर्ष में है, परमारथ के कारणे साधुन धारी दे है। महात्मा चरणदास हितकारी जैसा सेवा करने वाला, सिमरन करने वाला, ये जो शब्द मंच पर उपस्थित है, इन महान पुरुषों के बारे में हमारे गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, जह कोल साधो वैष्णो होई। जिस कुल में कोई वैष्णव साधु जन्म ले लेता हो, उस कुल के बारे में गुरु जी ने कहा, जह कोल साधो वैष्णो होए, जह कोल साधो वैष्णो होए, जह कोल साधो वैष्णो होए, जह कोल साधो वैष्णो होए। परमीय परनारक नाई सरो, परमीय परनारक नाई सरो, परमीय परनारक नाई सरो, परमीय परनारक नाई सरो। भलो बास जानिए जग सोए, भले बास जानिए जग सोए। जह कोल साधु वैष्णो होए, जह कोल साधु वैष्णो होए। धन्य है वो कुल जिसमें कोई वैष्णव साधु जन्म लेता है। उस कुल की तुलना कभी गरीबी अमीरी, ऊंची और नीची जाति से मत करना। वो कुल पूजनीय है, वो कुल श्रेष्ठ, वो कुल पवित्र होता है। भाग्यशाली है दयालगढ़ वाले। एक अंकुर ऐसा अंकुरित हुआ, हर वर्ष मेला लगता है दयालगढ़ की पावन धरती पर। सतगुरु जी फरमाते हैं, जह कोल साधो वैष्णो होए, जह कोल साधु वैष्णो होए। परमीय परनारक नाई सरो, परमीय परनारक नाई सरो। भलो बास जानिए जग सोए, भले बास जानिए जग सोए। जह कोल साधु वैष्णो होए, जह कोल साधु वैष्णो होए।
भूमि चंडाले तलक खाने सोई होए पुनीत भगवंती भजन ते होए पुनीत भगवंती भजन ते आपो तारे प्यारे कुल दोई आपे तारे तारे पगली दोई जह कुल साधु वैष्णव साधुओं की हौसला अफजाई भी की और आम आदमी को संदेश भी दिया। परमात्मा का नाम जपने वाला, सिमरन करने वाला, स्वाध्याय का मार्ग अपनाने वाला, चाहे ब्राह्मण कुल में, चाहे वैश्य कुल में, चाहे क्षत्रिय कुल में, चाहे शूद्र वंश में, वो किसी भी कुल में जन्मा हो, गुरु जी कहते हैं ये 4 वर्ण तो हैं, इनके भी और आगे की मैं बात बता दूं। डोम चंडाल मलिक जैसी निम्न जाति में क्यों ना वो पैदा हुआ हो, होए पुनीत भगवंत भजन से आप तरे तारे पर धोए। उस परवरदिगारे आलम, उस दुनिया के शहंशाह का नाम जपता हुआ वो स्वयं तो कर ही जाता है, लेकिन अपने दोनों कुलों को भी तार देता है। और आप आश्चर्य करेंगे, साधु के 2 कुल होते हैं, आम आदमी का 1 कुल होता है, लेकिन ये मंच पर बैठे हुए जो महापुरुष हैं इनके 2 कुल होते हैं। 1 कुल नाथ का होता है और 1 कुल बिंदु का होता है। राजकुमार और चमन ये बिंदु का कुल है, और ये जो संगत बैठी हुई है, ये जो ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी है, ये नाद का कुल है, इन्हें शब्द से पैदा किया है। बलिहारी महापुरुषों को दोनों कुलों को तार देते हैं। ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री डोम चंडाल मलेच्छ मन सोई होए पुनीत भगवंत भजनते आप तरे चाले कुल दोई। ये शर्त रखती है। बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू भांग धतूरा सुल्फा गांजा शराब मांस इन तमाम आवश्यक पदार्थों से दूर, इन द्रव्यों से दूर रहकर जो शुद्ध और सात्विक जीवन व्यतीत करता हो, ऐसे संत गुरुओं को बलिहारी जाओ आप करें और उनको दान। और आगे गुरु जी ने कहा चाहे गोल साधु वैष्णव होए, गोले साधु वैष्णव होए, हंसो गाओ हंसो गाओ हंसो गाओ हंसो गाओ, हमने पूनी दे कुटुंब साबियोए, हमने पूनी दे
मोंटी भाई कलानौर, और धन्यवाद बट्टी भाई मसाना, हमारे सरपंच साहब खुलेल माजरा, कुलचंद जी, बहुत सारी संगत, क्षमा चाहूंगा, क्षमा नहीं है उतना मैं आप सबका नाम लेके बात बढ़ा सकूं। हृदय से धन्यवाद और दुआएं आपके लिए, क्योंकि आपने जो किया है उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतना थोड़ा है। और बढ़ो आगे, मुकाम को हासिल करो। मंजिल कठिन हो सकती है, डगर कठिन हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है अगर इन महापुरुषों के मुबारक चरण पढ़ते रहे। सतगुरु जी ने कहा वो गांव धन्य है जहां साधु का जन्म हुआ, वो ठाव यानी स्थान धन्य है। धन सो गांव धन सो ठाव, धन पुनीत कुटुंब सब लोए, और वो कुटुंब के लोग भी धन्य है जिनके बीच में उस साधु का जन्म हुआ, जिन पिया साध रस, और दोनों ही कुटुंब है, नाथ का भी और बिंदु का भी, वो भी धन्य है जो जालंधर की बल्ला धरती पर या रंगपुर या दयालगढ़ भगवान गुरु रविदास महाराज जी के उस अनुसार शब्द युक्ति को पाने के लिए महापुरुषों के चरणों में बैठ जाते हैं। बंधुओं, मेरी बहनों, वो भी धन्य है जो साधु के साथ उसके मार्ग का अनुकरण करते हुए संग चल पड़े हैं। जिन पिया सारस, जिन्होंने सेवा शमनन और बंदगी का रसपान कर लिया हो, वो विषय विकार और आसक्तियों के रस का ऐसा त्याग कर देते हैं कि मुड़कर उधर नहीं देखते। जिन पिया सारस तजई आरस होए रस मगन डारक होए, और वो मगन हो जाते हैं अपने आत्म स्वरूप में। सतगुरु जी ने कहा, सासंग जी, आखिरी पंक्ति है, रसना पवित्र करें। जह कोल साधो पैस न होए, साधु पैस न होए, जह कोल साधो पैस न होए, साधु पैस न होए। सतगुरु जी ने कहा, कितना ही बड़ा कोई दुनिया में पंडित हो, ज्ञानी पुरुष, जिसे वेद कंठस्थ याद हो जुबानी, और चाहे कोई वर्ल्ड चैंपियन विश्व विजेता हो, और चाहे कोई चक्रवर्ती राजा हो, वो इन संत महापुरुष गुरुजनों के सामने वो उनका समकक्ष नहीं हो सकता, समकक्ष नहीं हो सकता। बोल जी, इसलिए पंडित सूर्य छत्रपति राजा, पंडित सूर्य छत्रपति राजा, भक्ति बराबरी और न कोई, भक्ति बराबरी और न कोई। मेरे
जिनके बेटा विशेष रवि चौथी बार विधायक है करोड़ बाग के, महाराज के जो भाई हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, राजशाही घर है, लेकिन उस राज परिवार से एक साधु निकला तुगलक आजाद आंदोलन में, और वो है महात्मा केसी रवि जी। सतगुरु जी ने कहा प्यारे हो, पंडित सूर्य छतर पाती राजा, पंडित सूर्य छतर पाती राजा, भगति बराबर और न कोई, भगति बराबर और न कोई, जैसे पूरन पाती रहते समीपा, जैसे पूरन पाती रहते समीपा, भगना बीना सोचन में जाग होए, भगना साधु में सुना होए, 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 साधु में सुना होए। शक्ति अमर है।